अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वो बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं, तो वो बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करके लॉन्ग क्वेश्चंस में मुकम्मल नंबर जो है वो कंप्लीट नंबर जो है वो ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो इस बार उम्मीद है, चांसेस हैं 70 to 80% चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल्स जो है वो चैप्टर 3 में से आएगा और चैप्टर 6 में से आएगा। 70 to 80% चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल 3 में से और 6 में से आने के जो है, मतलब पहले 6 चैप्टर्स जो हैं, फर्स्ट 6 चैप्टर्स में से जो थर्ड चैप्टर है और 6 चैप्टर है, इनके न्यूमेरिकल्स जो हैं आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने मुकम्मल तौर पे पेपर अटैम्प्ट करना है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको फर्स्ट 6 चैप्टर्स मुकम्मल तौर पे लॉन्ग और जो है न्यूमेरिकल्स आपको तैयार होने चाहिए। तो जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, उन बच्चों के लिए मैंने जो है लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो हैं ये तैयार किए हैं। तो बेटा आप सिर्फ ये लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स तैयार करके मुकम्मल तौर पर लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो मुकम्मल तौर पर लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी और न्यूमेरिकल्स भी, जिन बच्चों की तैयारी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर 1 को। अगर हम देखें तो चैप्टर 1 में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वैसे आमतौर पे इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता रहा काफ़ी अरसे से, तो अगर इस बार इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो लॉन्ग क्वेश्चन ये आपके सामने है। डिफाइन बेस यूनिट्स एंड मेक टेबल ऑफ 6 बेस यूनिट्स विद सेम सिंबल एंड यूनिट। फाइंड द मास ऑफ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस। व्हाट इज मेंट बाय स्टॉप वॉच। Write a note on working of screw gauge. Describe vernier calipers in detail। और न्यूमेरिकल्स जो फर्स्ट चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये 3 ही है। एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 millimeter per day। अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide। कैलकुलेट इट्स एरिया। अगर हम चैप्टर 2 की बात करते हैं तो चैप्टर 2 में से काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पहले आते रहे हैं। तो इसमें से डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस भी आ सकती है। फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन, सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन, थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डेरिवेशंस हैं। तो वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ प्रूव दैट 2as इज इक्वल टू VF² माइनस VA², या प्रूव दैट VF इज इक्वल टू VI प्लस 80, या प्रूव दैट S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ 80²। तो इस तरह से वो तीनों इक्वेशंस पूछ सकता है। What is meant by vectors? Explain a representation of vectors। How Galileo proved that acceleration of freely falling bodies is same। तो ये चैप्टर के लास्ट में है। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इस चैप्टर में से पहले ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते रहे हैं, लेकिन इस बार इक्वेशन ऑफ मोशन आने के चांसेस हैं। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई तो फिर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, अगर न्यूमेरिकल आ गया तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन इस चैप्टर में से नहीं आएगी, चैप्टर 2 में से। न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो आपके सामने ये न्यूमेरिकल्स हैं। आकार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। फिर सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास है ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। थर्ड न्यूमेरिकल है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ न्यूमेरिकल है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। फिफ्थ न्यूमेरिकल आपके सामने मौजूद है। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 6 है फाइंड द एक्सेलरेशन रिटार्डेशन प्रोड्यूस व्हेन अ कार मूविंग। तो इसमें एक्सेलरेशन ही मालूम करना है, लेकिन वो नेगेटिव में होगा चूँकि रिटार्डेशन है। अ बाइसाइकिल एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकेंड। अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल नंबर 9 है साइकिलिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर। मैं तेज़ी से देख रहा हूँ, तेज़ी से पढ़ रहा हूँ, तो बेटा ये सिर्फ इसलिए कि टाइम बहुत शॉर्ट है, और ये जो है अगर मैं पढ़ता रहूँ तो ये शायद ये वीडियो जो है वो आधे पौने घंटे पे चली जाए। तो चैप्टर 3 पे आएँ। चैप्टर 3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस हैं सुबह के पेपर में। एक्सप्लेन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जितने भी हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये आपने लाजमी तैयार करके जाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रिक्शन क्या होती है, इसको कम करने के तरीके। फिर आपकी बुक में एक टॉपिक है टेंशन और एक्सीलरेशन, इसमें मालूम की गई है 2 बॉडीज़ अटैच हैं, एक रस्सी के साथ शटरिंग के साथ, और दोनों वर्टिकली मूव कर रही हैं। फिर एक टॉपिक है कि एक बॉडी टेबल पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और एक वर्टिकली। तो ये दोनों टॉपिक आपने देख के जाने अच्छी तरह से, टेंशन और एक्सीलरेशन दोनों में मालूम करना है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो ये 3 मेन जो है, 3 से 4 मेन जो है ये क्वेश्चंस हैं।
चैप्टर 3 में से। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो ये 6 न्यूमेरिकल्स आपके सामने मौजूद हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद चैप्टर 4 पे आएँ तो चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज, जो टार्क वाला चैप्टर है, तो उसमें टार्क वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन टार्क आ सकता है, फिर कपल राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कपल, फिर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, फिर बेटा स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ये आपने इसकी डेफिनेशन तो याद करनी है, अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो उन्हीं के साथ एग्जांपल्स देके आपने उसे लॉन्ग में कन्वर्ट कर देना। बेटा इसके साथ साथ आपके सामने जो है डिटरमिन अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो इसके अलावा चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स जो हैं ये आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, तो रीड करने का बेटा टाइम नहीं, आप देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मस्ट हैं, जो आपने लाजमी तौर पे करने हैं। चैप्टर 5 में देख लें आप, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और मैच ऑफ अर्थ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज़मीन का मैच हम कैसे मालूम कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए। फिर बेटा वाटर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आपने इसकी मोशन को एक्सप्लेन करना है, स्पीड को मालूम करना है। फिर इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स भी आप तैयार करेंगे चैप्टर 5 के। ये 3 ही न्यूमेरिकल्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर 5 में ये 3 बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं थ्योरी के, और 3 ही न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप लाजमी तैयार करके जाएँ। चैप्टर 6 की अगर हम बात करें तो उसमें 4 आपके सामने थ्योरेटिकल क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और एनर्जी कंजर्वेशन है, इसकी कन्वर्जन है एक फार्म से दूसरी फार्म में, और इसके साथ साथ जो है अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको। ये 7 न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 6 के, तो ये आप लाजमी तैयार करके जाएँ। चैप्टर 7 की अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको। पास्कल्स लॉ है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, फिर आर्चिमेडेस प्रिंसिपल है, फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर है, आर्चिमेडेस प्रिंसिपल है, फिर एक्सप्लेन प्रेशर इन लिक्विड्स एंड डिराइव इट्स फार्मूला। तो ये जो प्रेशर की इक्वेशन है ये भी आपने डिराइव करनी है यहाँ पे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 6 के। उसमें ये आपके सामने 6 न्यूमेरिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप लाजमी तौर पे तैयार करके जाएंगे। अगर हम चैप्टर 8 की बात करते हैं तो चैप्टर 8 में ये आपके सामने 7 क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं, वो चैप्टर 6-7 तक जो है वो तैयार कर लें, और जिन बच्चों के चैप्टर 6 और 7 भी तैयार हैं अब तक, तो वो आगे मज़ीद भी तैयार कर सकते हैं। ये चैप्टर 8 के आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 8 के ये 6 न्यूमेरिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 न्यूमेरिकल्स, ये आप लाजमी तैयार करके जाएँ अगर बाकी न्यूमेरिकल्स आप तैयार नहीं करते। ये बल्कि 7 न्यूमेरिकल भी है ब्रास रॉड वाला। चैप्टर 9 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर 9 में आपको सामने नज़र आ रहे हैं 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। ये गलती से ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखा गया, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर 9 के, जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं, जस्ट ये आप लाजमी तैयार करके जाएं। और न्यूमेरिकल्स इसके सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स हैं टोटल चैप्टर 9 के, तो आप कोशिश करें कि वो 3 के 3 न्यूमेरिकल्स कर लें। उनमें से ये एक न्यूमेरिकल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में पूछा गया है।